महाराज की जय। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहेब आपकी सदा सदा ही जय। वंदो श्री सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्री श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। तासो महमत प्रेम ले तौलती 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने धाम में बैठिया ये तो घर ही में जाग बैठिया। सूरत इश्क पैदा होने की तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। पूरे चलाऊं प्रेम को जो याही में चाक चकाई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सुंदर साथ जी, आज अगर आप संसार की तरफ नजर घुमाएं तो भक्ति मार्ग पर चलते हुए कोई तो ये कहेगा कि मैंने भक्ति मार्ग से ज्ञान पाया। कोई ये कहेगा कि मैंने भक्ति मार्ग से संसारिक धन पाया। कोई ये कहेगा कि मैंने भक्ति मार्ग से मान प्रतिष्ठा पाई। अब हमें सद्गुरु महाराज जी ने एक बड़ी नियामत दी सुंदर साथ, जिसे क्या कह दिया गया, श्री निजानंद है संप्रदाय। हमारे पास कौन सी नियामत है सुंदर साथ? निज आनंद की। और सद्गुरु महाराज जी एक डिमडिम घोष के साथ बोला करते थे सुंदर साथ, हमारी संप्रदाय क्या है? हमारी संप्रदाय श्री निजानंद संप्रदाय है। वो आनंद किस प्रकार का सुंदर साथ? जो अखंड है, अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं, जो हमेशा रहने वाला है। और आज हम सब यहां एकत्रित हुए हैं तो ऐसा नहीं कि हम कुछ अपना समझा या अपना सोचा विचार कर रहे हैं सुंदर साथ। संत कहते हैं, मक्के गया गल मुकदी नाही, काशी गया गल मुकदी नाही, एक नुकते ते गल मुकदी है, एक नुकता यार पढ़ाया है। यार कौन? हमारे सद्गुरु महाराज जी, जिनकी महिमा हमने श्री श्री सुंदर साथ जी के मुखारबिंद से भी सुनी कि उन्होंने हमें वो नुक्ता पढ़ा दिया। और सुंदर साथ उस नुक्ते के रूप में उन्होंने क्या बताया कि धामधनी स्वयं मेहर का स्वरूप बनकर आए। और सद्गुरु महाराज सरकार साहब जो बोला करते थे, हम तो केवल सुंदर साथ उसको दोहरा मात्र रहे हैं, उस पर चलने का प्रयास मात्र कर रहे हैं सुंदर साथ, क्योंकि उनके जो ब्रह्म वाक्य हैं वो श्रीमुख वाणी का सार हम सुंदर साथ के दिल में बसा देने वाले। और फिर जब वो वाणी की चौपाइयों को शेर के भांति दहाड़ कर बोला करते थे और कहा करते थे सुंदर साथ, हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इलम तिन संग। तो सुंदर साथ वही धनी के दिल के 4 अंग, 4 नियामतें, जिनमें से एक नियामत धनी के दिल का प्रेम, धनी के दिल का इश्क। आज संसार हमसे पूछे
कि भाई तुमने क्या कमाया है, तो संसार को हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास धनी का प्रेम है। संसार ने चाहे धन कमाया हो, मान प्रतिष्ठा कमाई हो, या संसार धर्म या मंदिर मस्जिद जा रहा हो, तो किस लक्ष्य को लेकर जा रहा है, लेकिन हमें जो धनी ने दिया है सुंदर साथ, अपने दिल का वो प्रेम लाके दिया, जिसके लिए महापुरुष कहा करते थे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अब संसार कहता था, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब इस ढाई अक्षर को विस्तार करने में ही सुंदर साथ संसार थक गया कि वो ढाई अक्षर हैं कौन से। प्रेम की बात तो सारा संसार करता रहा, लेकिन वो ढाई अक्षर सुंदर साथ बिना श्रीमुख वाणी के मतन किए वो ढाई अक्षर भी नहीं खुलते। जब मोहम्मद साहब को दीदार होता है सुंदर साथ, 90,000 हरफ बात होती है। उन 90,000 हरफ में 30,000 कुरान में जाहिर करने का अधिकार दे देते हैं, और 30,000 कुछ खास को बताने का इख्तियार, अपने 4 यारों को बताने का इख्तियार दे देते हैं। और आखिरत के वो मार्फत के 30,000 कब खुलने हैं? वक्त आखिरत में जब परमात्मा आएंगे। और उस परमात्मा के साथ कौन आएगी? 12,000 ब्रह्म सृष्टि। अब सुंदर साथ, अगर उन 30,000 को 12,000 ब्रह्म सृष्टि के अंदर बांट दिया जाए, तो 30,000 को तकसीम कर लीजिए आप, 12,000 से क्या बचता है? 2.5। हर ब्रह्म सृष्टि के हाथ में 2.5 अक्षर रह जाता है सुंदर साथ। वो 2.5 अक्षर प्रेम का अक्षर। इस वाणी सुंदर साथ, ये वाणी प्रेम की वाणी है। और वो प्रेम सुंदर साथ जिसके लिए संसार तरस रहा था, और उसी को इश्क शब्द कह के वाणी वर्णन करती है। अब संसार ने इश्क की परिभाषा किसी तरह से दी, संसार ने उसको शरीर पर घटा लिया, लेकिन संसार जो बोलता है वो शरीर की बात बोलता है, इसके नफ्सी की बात करता है, इसके हिस्से की बात करता है, लेकिन जो इसके हकीकी और इसके मारिफत है सुंदर साथ, वो हम सुंदर साथ के पास सतगुरु महाराज जी ने हमें दे दिया, और बड़े सहजे दे दिया। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। उनकी कृपा से सुंदर साथ हमारी पलक झपकते ही धनी के चरणों में हमारी सुरता को लगा दिया। इसका शब्द सूफी मत के अनुसार अगर हम जाने तो सुंदर साथ 3 लफ्ज बनते हैं, ऐन, सीन और काफ। ऐन का अर्थ है इबादत, सीन का अर्थ है शक, और काफ का अर्थ होता है कुर्बानी। आज भी अगर कुरान की किसी ज्ञाता से बात की जाए तो उनसे पूछा जाए ऐन सीन काफ का क्या है, ये हरफे मुक्तियात के अंतर्गत आता है। वे कहते हैं इसे अल्लाह ही खोलेंगे, खुदा ही खोलेंगे, परमात्मा ही खोलेंगे। और हम सुंदर साथ के लिए श्री राजी महाराज जी ने वो सरलता से स्पष्ट कर दिया कि सुंदर साथ वो इबादत जिसमें इतना सा भी शक ना हो, जिसमें शक की कोई गुंजाइश ना हो, जिसमें केवल ईमान ही ईमान हो, जिसमें संशय का कोई नामो निशान ना हो। और फिर क्या होती है? फिर कुर्बानी घटित होती है, अन्यथा कुर्बानी घटित नहीं हो सकती। सुंदर सा, तुमको इश्क उपजावने, करूं सो अब उपाय। अब सुंदर साथ, हम यहां बैठे हैं, धनी के प्रेम के बंधे बैठे हैं। हम यहां आए हैं, धनी के प्रेम के बंधे आए हैं सुंदर साथ, और सदगुरु महाराज जी के प्रेम की डोर हमें खींच कर लाई। और फिर क्या कह रहे हैं कि अगर मैं आया हूं तो मैं तुम्हारे लिए वो प्रेम की नियामत, और वो प्रेम जो अखंड है, अविनाशी है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं, और वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे दिल के भीतर है। प्रेम
ब्रह्म एक अंग, सो तो बसत वतन अभंग। अब प्रेम और अक्षरातीत का स्वरूप अलग अलग नहीं है सुंदर सा, एक ही स्वरूप है। और वो प्रेम कहां है? धाम धनी का अर्श अजीम, उनका परम धाम, जहां हम आत्माएं रहती हैं। और धनी का अर्श क्या है सुंदर साथ? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सुंदर साथ इतना निकट कर दिया कि रूह को अपने इतने करीब दिखा दिया कि जिसको संसार युगों युगों से कई कोट कोट की यात्राएं करके ढूंढ रहा था, उसको धनी ने हमारे कितने निकट कर दिया। और ये कहा कि अब वो तुम्हारे अंदर से उस प्रेम को उपजाना है। प्रेम कहीं छूटा नहीं है, प्रेम कहीं भूला नहीं है। ये मत सोचना कि प्रेम कहीं बाहर से आएगा। प्रेम तो तुम्हारे अंदर विद्यमान है, लेकिन नजर फिर जाने से प्रेम को भूल जाना, ये तो आशिक और मासूक की सुंदर साथ एक अदा होती है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद को जब प्रेम करता है तो वो प्रेम उसके अंदर से ही प्रेम उत्पन्न करता है सुंदर साथ, कहीं बाहर से प्रेम नहीं आता। पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में चाक चकाए। अब वायु चलती है, धीरे धीरे पवन चलती, जो वायु चलती है उसे कहते हैं पवन। और एक पूर के साथ जो सब बहा ले जाए उसे कहा जाता है पूर। कि जो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाए, फिर कुछ बचे ही ना सुंदर साथ, वो है धनी का प्रेम, जहां मेरी मैं भी समाप्त और तू ही तू बच जाता है सुंदर साथ। ये मैं से तू की यात्रा, जिसको सूफी मत में सुंदर साथ कहा जाता है कि बुल्ले शाह के सदगुरु शाह इनायत, एक बार की घटना आती है कि बुल्ले शाह से कोई ऐसी गलती हो जाती है कि उनके सतगुरु शाह इनायत उनसे रूठ जाते हैं। बड़ी मीठी प्यारी लीला होती है सुंदर सा सतगुरु महाराज जी के साथ। कभी कभी सरकार जी भी डांट दिया करते थे, बड़ी नियामत होती थी सुंदर साथ। जिन्होंने वो डांट खाई है ना सुंदर साथ, आज भी वो थंब हैं। शाह इनायत क्या कहते हैं? बुल्ले, आज के बाद मुझे शक्ल नहीं दिखानी। अब अपने मुर्शद को देखे बिना तो बुल्ला रह नहीं सकते, क्या करें? दिल तड़प रहा है कि उनसे मिलना है, किस प्रकार से मिलूं? और जब दिल तड़पता है सुंदर साथ, तो अपने प्रेमास्पद से मिलने का ढंग स्वतः ही ढूंढ लेता है। जैसे आज धनी ने हम सबको अपने चरणों में बिठा दिया, ये उनकी मेहर है। एक प्रेम को लुटाने का, प्रेम को समझाने का और प्रेम में डुबाने की अदा है। वो वार्षिक भंडारे के रूप में हो या हम सुंदर साथ की बैठक के रूप में हो सुंदर साथ जी, ये है प्रेम किनका? उनका। अब बुल्ले शाह ढूंढने निकलते हैं कि किस प्रकार से अपने सदगुरु महाराज जी को, अपने मुर्शद को रिझाऊं। तो अब क्या होता है, वहां पर सुंदर साथ एक मुकाबला होता है, नर्तकी का मुकाबला होता है, जिसमें नृत्य करके दिखाया जाता है। आज भी अगर आप सूफी कलाम सुने तो सूफी कलाम में नृत्य को एक पूजा की पद्धति बताया जाता है। लेकिन वो नृत्य कौन सा होता है? नृत्य एक पूजा की पद्धति अवश्य है, लेकिन वो नृत्य जो आपको आपके वजूद से दूर करके आपको आपके प्रियतम से मिला दे। तो वो कंपटीशन रखा गया जिसमें नाचना किसने है? नर्तकियों ने नाचना है। और इनाम में क्या मिलेगा? जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाएगा उसको पुरस्कृत कौन करेगा? शाह इनायत जी करेंगे और मन चाहा पुरस्कार मिलेगा। जब बुल्ले शाह ने सुना अब नाचना तो आता नहीं, अब अपने आप को सुंदर साथ यहां बुल्ले शाह के स्थान पे रखना। धनी, मुझे कुछ भी नहीं आता, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ना मुझे ज्ञान है, ना मेरे पास ध्यान है, ना मेरे पास बल है,
धनी सब कुछ आप ही आप हो, मेरे पास कुछ भी नहीं। अब बुल्ले शाह को याद आती है कि यहां पर एक नर्तकियों का कोठा है, क्यों ना वहां जाके नृत्य सीख लो। जाते हैं और कहते हैं मुझे नृत्य सीखना है। तो क्या कहती हैं, बुल्ले नू समझावण आईया भैणा ते परजाइयां। अब जब देखा परिवार वालों ने कि हमारे घर का बेटा कहां जाकर बैठ गया, कोठे पर बैठ गया जाकर और नृत्य करना सीख रहा है, पांव में घुंघरू बांधकर। नर्तकियां भी कहती हैं बुल्ले शाह तू ये नृत्य सीख क्यों रहा है। और बुल्ले शाह कहते हैं आप चाहो तो मैं सारी जिंदगी आपके पैर धोने को तैयार हूं, मुझे नृत्य सिखा दो। मैं आपकी सेवा करने के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दूंगा आपके चरणों में, मुझे नृत्य सिखा दो। जब इतनी तड़प देखता है ना सुंदर साथ, तो फिर वो न्यामत सबब बना ही देता है। नृत्य सीखा 1 महीना 2 महीने, और ऐसा नृत्य सीखा कि जैसे कोई स्त्री भी नृत्य नहीं कर सकती, ऐसा नृत्य सीखा। पांव में घुंघरू कैसे बांधने हैं, नेत्रों की चंचलता का प्रयोग किस प्रकार से करना है, क्योंकि दिल में भाव क्या है, मुझे अपने सतगुरु को रिझाना, कोई लालच नहीं। अब वो दिन आ गया, लेकिन सतगुरु के समक्ष जामे कैसे, क्योंकि सतगुरु ने क्या कहा, बुल्लिया मेरे सामने मत आइयो। अब स्त्री का श्रृंगार किया, घूंघट ओढ़ा, पांव में घुंघरू बांधे। बाकी नर्तकियों ने एक एक घुंघरू बांधे, बुल्ले ने 2-2 3-3 घुंघरू बांधे कि मेरा सतगुरु आएगा। और वो नृत्य ऐसा कि नर्तकियां नाचती जा रही हैं, थकती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं, पड़ती जा रही हैं। बुल्ला नाचते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, नाचते ही जा रहे हैं। घुंघरू टूट गए, पांव घायल हो गए, पांव से रक्त निकलना प्रारंभ हो गया। बुल्ले शाह नहीं रुके सुंदर साथ। शाह इनायत ने देखा कि इस तरह से तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, कौन है ऐसी, ये तो अकेली रह गई नाचने वाली, ये तो जीत गई भाई। बुल्ले शाह रोते जा रहे हैं, जार जार रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आंखों से आंसू बहने का नाम नहीं ले रहे और पांव से खून बहने बहने क्या रुकने का नाम नहीं ले रहा। माफ कीजिएगा, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे और पांव से खून नहीं रुक रहा। अब तो घुंघरू भी नहीं रह गए चरणों में। शाह इनायत ने बाजू पकड़ा और रोका, भाई तू जीत गई। और जैसे ही पकड़ा, घूंघट उठ गया, स्त्री के श्रृंगार में बुल्ले शाह थे। तब शाह इनायत कहते हैं, बुल्लिया तू? तो बुल्ले शाह कहते हैं, मुर्शद मेरे मालिक, बुल्लिया मत कहिए, पुल्लिया कहिए, मैं भूल गया था, मुझे बख्श लो। सुंदर साथ कैसा वो पल होगा जब उनको उनके मुर्शद ने गले लगाया होगा। सुंदर साथ वो प्रेम की पराकाष्ठा कि जब सतगुरु अपने मानने वाले को, अपने शिष्य को अपने चरणों से लिपटा ले। सुंदर साथ, इससे बड़ी नियामत और क्या हो सकती है सुंदर साथ। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। ये सूफीज्म की बात है। और वाणी कहती है, आगू आशिक ऐसे भय जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर मासूक पर वार डारत तन। इन आशिकों की ऐसी महिमा सुंदर साथ, जिन्होंने अपना सब कुछ वार दिया कि अब यहां तो हम नहीं, या फिर तुम नहीं, हम तो अपने आप को तुम पर वार देंगे। और फिर हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो धनी ने क्या कहा, पूर चलाऊं प्रेम को, कि मैं तुम्हारे लिए प्रेम के ऐसे पूर लेकर आया हूं। और वो श्रीमुख वाणी के द्वारा, सदगुरु महाराज जी की पुकार के द्वारा
और उनके रहने के उस सबक के द्वारा कि मैं वो पूर चलाऊंगा जो याही में छाक छकाए। अब यहां तो कोई छकना भी चाहे तो छक ना सकेगा। आज लाख है, कल 2 लाख है, फिर करोड़ है, करोड़ के बाद फिर 100 करोड़ है, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन सूफी संत क्या कहते हैं? सब लोकां ने ईद मनाई चंद दे दर्शन करके, असी मनाई ईद यार दियां कदमां विच सिर धर के। कि मेरी ईद क्या है कि मेरे सदगुरु महाराज जी का मुझे दीदार हो जाए और उनके चरण कमल मुझे मिल जाएं, उनके चरण कमल मेरे दिल में बस जाएं, मेरी ईद हो गई। मेरे को चांद के दीदार हो गए, मेरा चंद्रमा भी वो, मेरा सूर्य भी वो। क्योंकि दिल में प्रेम का पूर किसने दिया? पुकारने वाला भी वो, जगाने वाला भी वो, बुलाने वाला भी वो, और दिल के अंदर प्रेम जगाने वाला भी वो। अब सुंदर साथ फिर जब प्रेम जागता है तो वो छका देता है। फिर और कुछ संसार से जानने को रह नहीं जाता कि अब और क्या चाहूं। फिर संसार क्या जब कहता है कि भाई हम परमात्मा से ये मांगे, हम परमात्मा से ये मांगे, तब सरकार श्री फरमाया करते थे, भाई आप उन्हीं को मांग लो उनसे। जब वे आ गए तो उनके साथ सारी नियामतें भी आ गई। क्योंकि लक्ष्मी वहां घर झाड़ू देते हैं। वो जो परमात्मा का धाम है ना, लक्ष्मी जी वहां पर झाड़ू देती है। और जहां वो चरण कमल आ गए, जहां वो स्वरूप आ गया, वहां सारे सुख सारे आनंद आ गए। इसलिए सुंदर साथ हमारी संप्रदाय क्या, निज आनंद संप्रदाय। क्योंकि वो आनंद प्रेम का आनंद है और वो प्रेम की मस्ती जो कभी टूटने वाली ही नहीं। इश्क जिनविद उपजे मैं सोई देऊं जिनस। अब मैं वो तुम्हें तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारे दिल में प्रेम सहज रूप से प्रकट हो जाएगा। कहीं बाहर से तुम्हें प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा, वो प्रेम स्वतः ही तुम्हारे दिल में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिल में है। लेकिन वो कहते हैं ना, बुलिया रब दा की पौना, इधरों पुटना ते इधर लाना। कई बार मैं पंजाबी में ये चीजें दोहराता हूं तो हमारे सुंदर साथ इसका मजाक उड़ाते हैं कि हाँ वो बोल के दिखाना जरा, वो बोल के दिखाना जरा। सुंदर साथ बड़ी प्यारी चीज है ये, बड़ी सीधी स्पष्ट बात है। बुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते इधर लाना। अब उस उखाड़ने और लगाने का ये जो सफर है, ये बिना सतगुरु के नहीं हो सकता। क्योंकि सुंदर साथ सतगुरु ही उखाड़ने वाले। कभी धान की फसल बोते हुए देखा हो ना किसी को, तो धान सीधी खेत में नहीं बोई जाती, पहले पनीरी लगाई जाती है। हमारे सतगुरु महाराज जी ने हमारे दिल में पनीरी लगाई। कैसे? कभी भजन गवा के, फिर हमें कीर्तन तैयार करवाए, फिर कहा कि भाई वाणी को पढ़ के कवाली बनाओ, भजन बनाओ। ये पनीरी बो रहे थे। फिर कीर्तन तैयार करके बोलो। फिर सुंदर साथ को टॉपिक दे दिया महाराज जी ने कि भाई इस टॉपिक पे बोलो, ये पनीरी दी, ताकि तुम्हारा ध्यान किसी तरह से संसार की चीजों से हट जावे। कुछ समय तो सुंदर साथ वाणी लेकर बैठेगा। अब तो सुंदर साथ इतनी नियामत हम सुंदर साथ पर बरस रही है कि वाणी हमारा प्राण है। जैसा कि भैया ने भी बताया कि वाणी के बिना सुंदर साथ अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ वाणी हमारे दिल के अंदर। वाणी हमारी नियामत, वाणी हमारे लिए धनी ने हमारे दिल में वाणी के स्वरूप को खड़ा कर दिया। और ध्यान फिर कहां लगता है सुंदर साथ? सीधा मूल स्वरूप की तरफ। ध्यान कहां जाता है? अपने सदगुरु महाराज जी के चरणों में। तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। अब मुझे कैसे पता चले मेरे दिल में प्रेम आ गया है? यद्यपि सुंदर साथ ही अहंकार का विषय नहीं है। कहते हैं प्रेम तो ऐसा है, छिपके साहिब कीजिए याद,
खासल खास नजदीकी स्वाद, खुद के जीव को भी ना पता चले कि मेरे अंदर धनी की नियामतें इतनी, वरना जीव को भी अहंकार आ जाता, अच्छा मैं बोल रहा हूं, अच्छा मैंने इतनी देर की चितवनी कर ली या मैंने इतनी देर की वाणी मथन कर ली, तो फिर जीव अहंकार में खड़ा हो जाता है। लेकिन यहां क्या होता है कि जो प्रेम है ना सुंदर साथ, वो संसार की तरफ से, संसार का जो जोश है उसे मिटाकर परम धाम का जोश दे देता है, प्रेम का जोश दे देता है, जिससे क्या होता है, जीव भाव समाप्त होता है और आत्म भाव में हम आते हैं। तब क्या होता है, तब इश्क आया जानियो, जब इन रंग लाग्यो रस, जब इसका रस लग जाए, इस प्रेम का रस लग जाए, अब धनी आपके चरणों के रस के अलावा, आपके चरणों के प्रेम के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। पहले रस लगा था संसार का, पहले रस लगा था व्यवहार का, विचार का, कि मेरे विचार चल रहे थे, मेरे अंदर मेरी मैं चल रही थी। अब क्या है धनी, आपके वचन चल रहे हैं, आप ही आप चल रहे हो। अब आप कैसे पहचाने सुंदर साथ कि मेरे अंदर प्रेम है? जब उनके चरणों का रस लग जावे, तब वो प्रेम है। सुंदर साथ, आज आप मीडिया पे देखते हैं श्री प्रेमानंद जी मीडिया पे बहुत छाए हुए, आप उनके पास कभी कोई भी व्यक्ति आता है तो वो क्या करते हैं, सुंदर साथ झुककर प्रणाम करते हैं। फिर उन्होंने अपने ही बिल्कुल पीछे अपने सतगुरु महाराज जी का स्वरूप लगा रखा, तो उनसे पूछो कि पहले भगवान का नाम कि पहले सतगुरु का नाम, तो क्या कहते हैं, पहले सतगुरु का नाम। जिन्होंने हमें उस परमात्मा से वाकिफ करवाया और वो दिल से पहचान करवाई कि भाई वो हैं कौन और मिलेंगे कैसे, उनके चरणों का रस लगेगा कैसे, वो नियामत दिल में आएगी कैसे, और सहज ही आ गई सुंदर साथ। ना जप किया, ना तप किया, ना कुछ ऐसा प्रयास किया, सहज ही मिल गए। वो इबादत पूरी हो गई, वो कुर्बानी भी हो गई, और वो बेशक इल्म भी दे दिया, जिससे सारे संशय निवारण हो गए। वो संशय जिसको पोथी पढ़ने से भी वो संशय निवारण नहीं हो सकते थे, वो शक नहीं निकल सकते थे, क्योंकि मेरी मैं बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आप गवाइए ता शौ पाइए, वो सतगुरु महाराज जी ने आकर बाजू पकड़ा और मैं को किनारे कर दिया, तू ही तू का भाव दे दिया। ए सुख बिसरे धनिय के इन सुपन भूम में आए, सो फेर फेर याद देत हूं जो गया तुम्हें बिसराए। अब सुंदर साथ याद करवा रहे हैं, सुंदर साथ अब याद करो, प्रेम तुम्हारे दिल में है, अब नजर को जरा फेर के देखो, और नजर तभी कोई घुमाएगा जब ये जानेगा कि भाई मेरी नजर कहां से कहां घुमाई जा रही है। संसार देख रहे हैं, दुख है, कष्ट है, यहां पर शरीर को कष्ट, यहां मन को कष्ट, यहां हर पल का की प्रताड़ना, हर पल का दुख ही दुख, और धनी के चरणों में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। फिर नजर स्वते ही फिरती है, ए सुख बिसरे धनिय के। फिर याद आता है, धनी आप तो इतना लाड बरसाते हो, आप चरणों में बुलाते हो तो लाड देने के लिए, आप वाणी पढ़ने बिठाते हो तो लाड देने के लिए, आप अपने समक्ष बिठाते हो तब लाड देने के लिए। सुंदर साथ में हमेशा ये बात कहता हूं, शेरपुर धाम यदि आप जावें तो समाधि की परिक्रमा करते ना सुंदर साथ, आपने दर्शन किए, मत्था टेका, फिर पूरी परिक्रमा में महाराज जी के स्वरूप लगे। बड़ा प्यारा भाव महाराज जी वहां पर देते हैं कि सुंदर साथ हम उनके दर्शन नहीं करते, उनकी नजरें हम पर पड़ती है। जैसे जैसे आप परिक्रमा करते जाते हो सुंदर साथ, आप पूरी परिक्रमा में उनकी नजरों के अंतर्गत ही घूमते जाते हो, उनकी नजर आप पर पड़ती है। वरना इस नजर की क्या औकात कि वो उनकी नजरों से नजर मिला सके।
इस नजर की क्या औकात कि वो उनके चरणों के दर्शन कर सके। ये उन्होंने इतना काबिल बना दिया कि उनकी कृपा हमें याद करवाती है उन सुखों को कि याद करो सुंदर साथ, हमारे वो परम धाम के सुख, हमारे वो 25 पक्षों के सुख, वो श्री जमुना जी के सुख, किस तरह हम धनी के साथ शीतल ठंडे मीठे जल के साथ झीलना करते हैं। श्री जमुना जी जो धनी के प्रेम का स्वरूप, जिसमें चितवनी में प्रवेश करने मात्र से श्रृंगार परिवर्तित हो जाता है, सुंदर साथ जीव भाव परिवर्तित हो जाता है, आत्म भाव में आकर खड़े हो जाते हैं, आत्मा का श्रृंगार सज जाता है। वरना क्या करती, मैं आत्मा का 16 श्रृंगार एक एक करके यहां सजाती। धनी ने क्या कहा, ले आओ प्यार, करो दीदार, आओ भाई। वो प्यार भी किनका, उन्हीं का, खुद ही का दिया हुआ प्यार। भाई तुम मेरे पास मेरा ही दिया हुआ प्यार ले आओ। इसलिए अपने सुखों को याद करवा रहे सुंदर साथ। उन सुखों को अपने चित्त के विखे राखिए, उनको अपने दिल में बसाइए, बार बार उनको याद कीजिए। और जिस चीज को हम बार बार याद करते हैं ना, आज सुबह ही कह रहे थे ना सुंदर साथ, अपन चर्चा कर रहे थे, लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भागसी। सुंदर साथ इतनी प्रैक्टिकल चौपाई है, पूरी वाणी ही प्रैक्टिकल है सुंदर साथ, लेकिन जीवन का सार है ये चौपाई। जितना जितना हम दुख की बातें करते रहें, ये टेंशन है, ये टेंशन है, ये टेंशन है, वो टेंशन उतनी हावी होती जाती है। और जितना धनी के प्रेम, उनकी मेहर, उनकी याद कि धनी आपने इतनी कृपा करी। और सुंदर साथ मूल से देख लीजिए, ब्रिज से लेकर रास, रास से लेकर धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी की लीला, सुंदर साथ जो इतनी मेहर करता है, जो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी को भी पहचान नहीं है, लेकिन भागते भागते पेट में पीड़ा हो रही है, जो ये भी जानता है कि मेरी श्यामा जी के पेट में पीड़ा हो रही है, मुझे जाना है उस पीड़ा का निवारण करने के लिए। धनी ना देवे दुख तिल जेता, जो हमारा उतना भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते सुंदर साथ। तब तो देवचंद्र जी महाराज जागृत नहीं हुए थे ना सुंदर साथ। हमें तो धनी ने इतनी नियामतें बख्श दी, तारतम ज्ञान बख्श दिया, फिर हमारा कसाला, फिर हमारे ऊपर जो ये माया के कष्ट हैं, वो किस प्रकार से धनी सहेंगे सुंदर साथ। मुख कुर्बाने तुम्हारे मुझसे सही ना जाए। इसलिए उन सुखों की याद बार बार दे रहे कि सुंदर साथ उन सुखों पर विचार करो, उनको बार बार याद करो। यद्यपि हमारी सुरता संसार में घूमती है, लेकिन जैसे जैसे उन सुखों के प्रति रस लगता है कि धनी संसार को देखते हैं तो संसार हमें मारता है, तड़पाता है, दुखाता है, और आप प्यार करते हो, इसलिए बार बार उन सुखों की याद करवाते हैं। इन सुपन भौम में आए सो फेर फेर याद देत हो, जो गया तुम्हें बिसराए, कीजे याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह। अब क्या याद करना सुंदर साथ, अपने सुख किसमें है, श्री रज्जी महाराज जी के मिलाप को याद करना। संसार में क्या है, दुख ही दुख है, बिरहा ही बिरहा है संसार के रूप से सुंदर साथ। बिरहा जाने बिरहनी जो मिल के बिछड़ी हुए, अगर वो बिरहा का सुख ना देते सुंदर साथ, तो प्रेम की अंदर की लज्जत को भी हम ना समझ पाते। एक सुंदर साथ प्रश्न कर रहे थे कि भाई परम धाम में तो इश्क है ही, फिर रज्जी महाराज यहां क्यों ले आए। सुंदर साथ एक मछली सागर में घूमती है और घूमते घूमते उस महासागर की थाह ही नहीं पाती, ये नहीं जानती मैं सागर में घूम रही हूं, क्योंकि जहां भी जाएगी सागर ही सागर को पाएगी। अब कैसे उस सागर में क्या नियामतें मिलती हैं, कैसे जानने की सागर में मुझे क्या मिला हुआ था। जैसे ही सागर से एक पलक के लिए बाहर निकालते हैं, तड़पन प्रारंभ हो जाती है, दिल तड़पता है,
कि मुझे क्या मिला हुआ था और मेरा क्या मुझसे छूट गया। इसलिए सुंदर साथ यहां पर बिरहा के पर्दे के द्वारा धनी ने वो प्रेम का रस हमें दिया बढ़ाने के लिए, वो प्रेम की पहचान करवाने के लिए, वो इश्क की लज्जत देने के लिए। सुंदर साथ जिस इश्क में हम रह रहे हैं लेकिन उस प्रेम को जान नहीं पाते और खुद यहां सतगुरु बनकर आ गए और यहां क्या किया सुंदर साथ, अपना अपने तन का एक एक टुकड़ा हम पे वार दिया। वक्त कितना कठिन ये आया है, कैसे हालात बनते जाते हैं। सुंदर साथ इसी प्यारे से भजन में, जिस तन को भी तुमने अपनाया, एक पल को भी चैन ना पाया, जग के ताने सहे कई लेकिन लब पे शिकवा नजर नहीं आया। आज संसार कोई ताना मार दे सुंदर साथ तो आंखें झुक जाती हैं, दिल उदास हो जाता है। सुंदर साथ ब्रज पर हम ताने मार रहे थे ब्रज और रास की लीला में, और जागनी लीला में संसार ताने मारता है। परमहंस महाराज जी निकलते हैं तो सुंदर साथ संसार क्या कहता है, क्या शर्म नहीं आती, शरीर पे कपड़ा नहीं ओढ़ सकते। बीतक में चलते हैं सुंदर साथ तो लोग क्या कहते हैं, कोई ठग कहता है, कोई चोर कहता है, कोई ढोंगी कहता है। अपने प्यारों के लिए सुंदर साथ संसार से वो शब्द भी सुनते चले गए और चलते चले गए। और सदगुरु महाराज सरकार साहब सुंदर साथ वाणी को घर घर तक पहुंचाने के लिए, अभी सुंदर साथ बता रहे थे कि किस प्रकार से पूज्य श्री डॉक्टर दिनेश पंडित जी ने कहा कि सुंदर साथ के घर अगर वाणी पहुंची है ना तो वो सरकार श्री के कृपा सदका। लेकिन उस वाणी को पहुंचाने के लिए कितना कष्ट सहा सुंदर साथ, अपना आपा वार दिया। ये अपना आपा जो वारा सुंदर साथ, ये परम धाम में किस प्रकार से वारते, आशिक बन के दिखाया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, मेरे दिल का प्रेम तुम्हारे प्रति किस तरह का है। वो अपने दिल के प्रेम को आप पर लुटाया सुंदर साथ। कीजे याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, फिर हम सुंदर साथ का आपसी प्रेम कैसा है, कैसे हम गलबैया डालकर परम धाम मूल मिलावा में बैठे हुए हैं। सुंदर साथ जब गलबैया डल जाती ना सुंदर साथ तो फिर हम अपनी बाजू का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बैठा हो, मैं उसके गले में गलबैया डाल दूं तो वो जब मेरे गले में गलबैया डालेगा तो मेरी तरफ बाजू उनकी जो आ रही है ना, अगर मुझे कोई भी कार्य करवाना है तो मैं उनकी बाजू से करवाऊंगा। अर्थात हम एक दूसरे की बाजू हैं, हम सुंदर साथ, इसलिए आत्म बहन कहा गया। ऐसा प्रेम, ऐसा हमारा सुंदर साथ की महिमा को जानना, सुंदर साथ का प्रेम, सुंदर साथ परम धाम में कहां पहचान पाए हम सुंदर साथ के चरणों की महिमा को। यहां पर धनी ने समझाया सुंदर साथ कि अब याद करो सुंदर साथ का वो प्रेम, और सुंदर साथ के रूप में भी कौन प्रेम करता है, धनी प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। एक सुंदर साथ, एक बार की बात है, महाराज जी किसी सुंदर साथ से बड़ी मीठी मीठी बहस किया करते थे। परमहंस महाराज जी बैठे हुए थे शेरपुर धाम में, अभी बात चल रही थी सतगुरु महाराज जी कौन है। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई परम धाम में राज्य हैं, केवल राज्य हैं और कुछ नहीं है। और वो सुंदर साथ कहते हैं नहीं नहीं, हमने वाणी में पढ़ा परम धाम में राज्य भी हैं, श्यामा जी भी हैं, सखियां भी हैं। अब महाराज जी पूछने लग गए सुंदर साथ को बुला के, भाई तू बता, तू भी बता, तू भी बता। अब सरकार श्री अपनी सेवा में मगन रहते थे। सुंदर साथ हाथ में लोहांडा पकड़ा हुआ है
कहते जगदीश इधर आना जरा। सरकार साहब को बुलाया, वो तो नाम लेके बुलाते थे सुंदर साहब। कहते चल तू बता कि परम धाम में कौन कौन है। तो कहते मुद्दा क्या है मुझे वो तो समझाइए पहले। कहते ये कह रहे हैं परम धाम में राज्य हैं, श्यामा जी रुए हैं, और मैं कह रहा हूं परम धाम में केवल राज्य महाराज है। अब तू बता क्या है। तो सुंदर साहब सरकार श्री ने इतना प्यारा उत्तर दिया। कहते हैं महाराज जी, ना तो मैं ये जानूं कि परम धाम में राज्य श्यामा जी रुके हैं, ना मैं ये जानूं कि परम धाम में राज्य हैं कि नहीं है। मैं तो इतना जानूं कि आप हैं और मैं हूं, बस आप ही मेरा परम धाम है और मैं आपका अंग हूं, मैं केवल इतना जानता हूं। और इसको सुनने के बाद महाराज जी इस प्रकार से हंसे। बहुत कम बोला करते थे सुंदर साथ, लेकिन जो बोला करते थे महाराज जी उसमें वाणी का सार दे दिया करते थे सुंदर साथ। तो सुंदर साथ यहां प्यार करने वाला कौन है? सुंदर साथ के दिल में बैठकर एक दूसरे को प्यार करने वाले भी धनी है सुंदर साथ राज्य महाराज, क्योंकि श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। हम कोई आत्माएं नहीं है कि मेरी आत्मा आपकी आत्मा अलग अलग है। हम सब एक ही धनी के अंग हैं। श्री श्यामा जी का स्वरूप है, श्री राज्य महाराज जी का स्वरूप है। तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। अब उस स्नेह को याद करो। संसार के स्नेह को तो तुमने देखा, वो संसार कब तक स्नेह रखता है? जब तक तुम उनके अनुसार चलते हो तब तक संसार तुमसे स्नेह करेगा। लेकिन सुंदर साथ का दिल आपसे जुड़ा हुआ है। आज जैसे भैया कह रहे थे कि विचारों में अगर मतभेद आ भी जाए तब भी हम दूर नहीं हो सकते सुंदर साथ, क्योंकि संसार के साथ हमारा मन भेद हो सकता है, सुंदर साथ के साथ हमारा मन भेद नहीं हो सकता, क्योंकि मन ही एक कर दिए राज्य महाराज कि भाई जब दिल ही एक है तो कहां जाओगे? मत अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मन अलग अलग नहीं हो सकते सुंदर साथ। तो फिर खींचातानी किस बात की? कीजे याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जेह। जो रंग महल के अंदर की लीला है, जो हमारे विलास की लीला है, जो हमारे प्रेम की लीला है, वो ये है सुंदर साथ कि हमारे सुंदर साथ अपने हमारे धनी अपने पास और कुछ भी नहीं। जिस प्रकार हम मंदिर में बैठे हुए हैं, संसार सो रहा है इस टाइम पे, इस मंदिर के बाहर अपने लिए कुछ भी नहीं सुंदर सा। लाख बेर में देखिया फेर फेर विचार कर, कोई नहीं हक बिगर। कि आपके बिना कुछ भी नहीं सुंदर धनी, मेरे दिन की शुरुआत भी आपसे और मेरा सारा दिन आपके साथ, आपकी बात में आपकी याद में। चौकस कर चित दीजिए आत्म को ए धन। अब सुंदर साथ ये हमारा धन है। संसार ने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हो, हमारा धन है अपने ध्यान को चौकस करना। पहले तो ध्यान कहां फैला हुआ है? पूरे शरीर में फैला हुआ सुंदर साथ। उस ध्यान को केंद्रित करना क्या कहा जाता है सुंदर साथ? सदगुरु महाराज जी का ध्यान करना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम ऐसे तो अपने ध्यान को कभी भी अपने पूरे शरीर से नहीं निकाल सकते। ध्यान यहां ओटो तक में फंसा हुआ है सुंदर साथ, पांवों तक फंसा हुआ ध्यान है। अब निकले कैसे? जैसे ही आप सदगुरु महाराज जी का ध्यान करते हो सुंदर साथ, आपका ध्यान स्वतः ही उस स्वरूप पर केंद्रित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है चितवनी के प्रारंभ में सदगुरु महाराज जी का ध्यान करना चौकस कर। चारों तरफ से अपने ध्यान को सदगुरु महाराज जी के स्वरूप पर जब आपने लगा दिया, अब युगल स्वरूप कहां विराजमान है? उन्हीं के दिल में विराजमान है। चौकस कर चित्त दीजिए। फिर ध्यान कहां जाता है? जब इकट्ठा होता है तो चित्त में जाता है। और चित्त में आप किनको बसा के बैठे हुए हो? बार बार ध्यान कर रहे हो आप स्वरूप का, श्रृंगार का, उनके चरणों का। तो वहां पर ध्यान आ जाता है। आपको आपके समक्ष वो स्वरूप श्रृंगार दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाता है। निमक एक ना छोड़िए कर मन वाचा कर मन। फिर उसको
एक पलक के लिए भी छोड़ना नहीं है। मन, वचन और कर्म से उसमें ही लगना है हम सुंदर साथ। और सुंदर साथ ये नहीं कहा कि भाई एक पलक में ये हो जाए या एक पलक में ये होता क्यों नहीं। प्रश्न ये आता कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं पर होता क्यों नहीं। धीरे धीरे फेर फेर बार बार अपनी सुरता को सदगुरु महाराज जी के स्वरूप से बांधना, और करते करते सुंदर साथ वो प्रेम की बात दिल में स्वतः जागृत हो जाती है। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सोआ वही याही तो होइए सन्मुख। सुंदर साथ यही अपनी जागनी। कोई पूछे कि आत्म जागृति क्या है? जब दिल के अंदर सदगुरु महाराज जी का स्वरूप आ जावे और उनके अंदर सारी नियामतें हैं सुंदर साथ। उन्होंने हमें प्रेम की परिभाषा भी समझा दी, जोश क्या है वो भी समझा दिया, हुक्म की लीला क्या है वो भी समझा दिया। मेहर का पूरा स्वरूप सदगुरु महाराज जी बनकर आए और हमारे दिल के अंदर वो सारी नियामतें बरसा दी और कहा कि यही हमारी जागनी है सुंदर साथ। अपने आप को अगर आपने तोलना हो, तासो महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। अब चलिए उसी चौपाई पे सुंदर साथ, आप चाहते हैं ना परम धाम का दरवाजा खुल जाए, तो ले आओ प्यार करो दीदार। अब प्यार कहां से लाएं? भाई तुम्हारे दिल में ही है। कैसे मिलेगा वो सुंदर साथ? इन 5 चौपाइयों में धनी ने बता दिया कि प्रेम आएगा कैसे। कीजिए मिलाप, कीजिए याद मिलाप धनी का और सखियों का स्नेह, अपने सदगुरु महाराज जी के चरणों को पकड़कर उनके स्वरूप को हृदय में बसा लेने से वो प्रेम आपके दिल में स्वतः ही जागृत हो जाएगा। इश्क याही सो आवही याही सो हुई सन्मुख। इसी से आप उनके सन्मुख हो सकते हैं। नहीं तो सुंदर साथ प्रेम को प्रेम ही देख सकता है और कोई देख नहीं सकता। प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए। और वो नेत्रों से नेत्र कैसे मिल सकते हैं? जो प्रेम से भरे नेत्र ही उन नेत्रों से नेत्र मिला सकते हैं सुंदर साथ। अन्यथा ये जीव चाहे कि उनके नेत्रों से नेत्र मिल जावे तो ये संभव ही नहीं है सुंदर साथ। यहां आप सदगुरु महाराज जी के स्वरूप से नेत्र मिलाना, आपके अंदर जब चितवनी में नूरी स्वरूप सदगुरु महाराज जी का नजर आता ना सुंदर साथ, तो तब भी हम चितवनी चरणों से प्रारंभ करते हैं। एकदम नेत्रों पर अगर ध्यान चला जाए सुंदर साथ तो जीव के पसीने छूट जाते हैं। सदगुरु महाराज जी के नूरी स्वरूप का नूर भी ये जीव सह नहीं सकता सुंदर साथ जी। लेकिन जैसे ही आप उनके चरणार बिंद की शोभा को नेत्रों में बसाते बसाते उनके उनके शीश कमल की, उनके मुख कमल की शोभा को निहारते हैं, उनके मस्तक की शोभा को निहारते हैं, फिर सुंदर साथ इतना बल जीव में आता है कि उनके नेत्रों से नेत्र मिलते हैं। और जैसे ही नेत्रों से नेत्र मिलते हैं सुंदर साथ, वो आपको परम धाम के दरवाजे तक ले जाते हैं, क्योंकि उनके नेत्रों के द्वारा उनके दिल का दरवाजा खुलता है और उनके दिल के अंदर ही श्री जुगल स्वरूप विराजमान है सुंदर साथ। यही अपनी जागनी है सुंदर साथ। और ये जागनी, इश्क, हुक्म, मेहर क्या है? मेरा आंतरिक विषय है। हम सुंदर साथ का आंतरिक विषय, ये ना सुनने का विषय ना सुनाने का विषय, ये तो सुंदर साथ मेरी रूह का अपना सुख है। यही अपनी जागनी, ये मेरे अंदर की नियामत है, ये मेरे धनी की दी हुई नियामत है, जिसके द्वारा मुझे इस संसार में रहते हुए भी जल में नहाइए कोरे रहिए। फिर चाहे संसार में हम रहें या ना रहें, फिर चाहे हम संसार में कुछ भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल कहां? हथ कारवल दिल यारवल। तो सुंदर साथ धनी ने वो मेहर सागर की नियामतें हम पर लुटाई हैं सुंदर साथ। आज हमने उस प्रेम की नियामत को किया। कल सुंदर साथ हम आपके चरणों का आसरा लेकर, सदगुरु महाराज जी के चरणों का आसरा लेकर जोश और हुक्म की लीला को समझने का प्रयास करेंगे सुंदर साथ। आज के लिए श्री सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए। चौपाई दोहराइए सुंदर साथ जी।
एही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख, इश्क याही तो आवही, याही तो हुइये सन्मुख, याही तो होइए सन्मुख। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहेब आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम।